Assalamualaikum dear students and dear viewers. You are listening me on my YouTube channel Entertainment and Education. इस चैनल से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। उम्मीद है आप लोगों को काउंटिंग की बेसिक समझ आ रही होगी। लास्ट टाइम जो लेक्चर डिस्कस किए थे वो काउंटिंग टर्म्स पर थे। आप में जो भी आज ये लेक्चर सुन रहे हैं वो प्रीवियस लेक्चर्स की वीडियो देख लें। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की। अकाउंटिंग खातों की ज़बान है। आपने मुख्तलिफ़ खाते मेंटेन करने हैं। इन अकाउंट्स की दो तरह से क्लासिफिकेशन की जाती है, दो तरह से ग्रुपबंदी की जाती है। एक कन्वेंशनल अप्रोच, इसमें रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट्स आते हैं। रियल अकाउंट्स जो हैं इसमें अकाउंट्स ऑफ एसेट्स आते हैं, और जो अकाउंट्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है वो पर्सनल अकाउंट में आते हैं, और जो अकाउंट्स नॉमिनल है उसमें आते हैं एक्सपेंसेस, लॉसेस, रेवेन्यू, गेन्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कि ये एक्सपेंसेस ऑफ अकाउंट्स, लॉसेस ऑफ अकाउंट्स, रेवेन्यूज ऑफ अकाउंट्स, गेन्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो नॉमिनल्स में आते हैं। लेकिन जो ज़्यादा बेहतर अप्रोच है वो मॉडर्न अप्रोच है, जो ज़्यादा अच्छी समझी जाती है वो मॉडर्न अप्रोच समझी जाती है। दैट इज़ एन अमेरिकन अप्रोच। इसमें अकाउंट्स को 4 हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है, और 4 हिस्सों में ही इसे क्लासिफाई करना है, 5 हिस्सों में इसे क्लासिफाई नहीं करना है। यानी आपने कैपिटल वगैरह को इंक्लूड नहीं करना। ये जो 4 हेड्स हैं, जितने भी खाते अकाउंटिंग में बोले जाते हैं वो इन 4 कैटेगरी में फॉल करते हैं। या तो कोई भी अकाउंट एसेट होगा, या लायबिलिटी होगा, या रेवेन्यू होगा, या एक्सपेंस होगा। एक और बात याद रखनी है आपने कि इनकम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना। आमदनी के लफ्ज़ रेवेन्यू यूज़ करना है। इनकम और प्रॉफिट हम मानी अल्फाज हैं, और प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इज़ इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। प्रॉफिट और इनकम एक दूसरे के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन जो रेवेन्यू और इनकम है वो एक दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, क्योंकि ये हम मानी अल्फाज नहीं हैं। ये 4 हेड्स हैं जो इनको हम अब ज़रा डिटेल से समझेंगे, इनकी एग्जांपल देखेंगे। उसकी वजह यह है कि हम कोई भी ज़ुबान सीखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंग्लिश सीखते हैं, तो इंग्लिश सीखने के लिए हमें सबसे पहले उसके जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको पढ़ते हैं, उनकी एग्जांपल्स देखते हैं, ताकि अंग्रेज़ी में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज का पता चल सके। इसी तरह अकाउंटिंग में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज का पता चलने के लिए जो 4 हेड्स ऑफ अकाउंट हैं इनको देखना होगा, इनकी एग्जांपल्स देखनी होगी, ताकि इनिशियल जो वोकैबुलरी है वो डेवलप हो सके। तो पहला हेड हमारे पास है एसेट्स। एसेट्स की 2 टाइप डिस्कस करेंगे। इसकी और भी टाइप्स होती हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी 2 ही टाइप डिस्कस करेंगे, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स क्या है? ऐसे सजात हैं जो लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करने के लिए हम ख़रीदते हैं, ना कि उनको बेचने के लिए हम ख़रीदते हैं। वो अलग बात है कि एमरजेंसी की सूरत में उनको फ़रोख्त भी कर सकते हैं, मतलब बेच सकते हैं हम। इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट्स, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल्स, गुडविल, पेटेंट राइट्स। एग्जांपल ये तमाम की तमाम बेसिक एग्जांपल्स हैं, और ये फिक्स एसेट्स हैं जो कि लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करनी होती हैं हमने। इसकी आगे भी देन 2 टाइप्स हैं, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट, जो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है इसकी एसेट्स की वो है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होते हैं? जिनको 1 साल के अंदर अंदर हमने इस्तेमाल कर लेना है, यानी जो कैश की सूरत में हमारे पास हों, इनको हमने 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेना है। एग्जांपल्स देखते हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, नोट रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल्स, रेवेन्यू रिसीवेबल्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, प्रीपेड एक्सपेंस। ये तमाम की तमाम एग्जांपल्स हैं जो ये करंट एसेट्स हैं, जिनको हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट लाइबिलिटीज़। सबसे पहले लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ ऐसी लाइबिलिटी हैं जो जिनको अदा करने का टाइम ऑफ पीरियड है वो 1 ईयर से अबव होता है। जो 1 साल के बाद अदा होनी होती हैं लाइबिलिटीज़, उसे हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स में डिबेंचर्स आ जाते हैं, बॉन्ड्स आ जाते हैं, मॉर्टगेज लोन आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म बैंक लोन आ जाते हैं। मॉर्टगेज लोन क्या होता है? मॉर्टगेज लोन ऐसा लोन होता है जो बतौर सिक्योरिटी हम कर्ज़ा लेते हैं, उसको हम मॉर्टगेज लोन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटीज़ हैं, ऐसी जिम्मेदारियाँ जिनको 1 साल के अंदर अंदर अदा कर दिया जाए।
इसके एग्जांपल्स में क्रेडिटर्स आ जाते हैं, बिल पेबल्स आ जाते हैं, नोट्स पेबल आ जाते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाता है, शॉर्ट टर्म बैंक लोन आ जाता है, एक्सपेंसेस पेएबल, प्री रिसीव्ड रेवेन्यू वगैरह वगैरह आ जाते हैं। प्री रिसीव्ड रेवेन्यूज़ क्या हैं? ऐसी आमदनियाँ हैं जो हमने एडवांस वसूल कर ली होती हैं और उनके बदले में हमने अभी सर्विस प्रोवाइड नहीं की होती, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अब सर्विस प्रोवाइड करेंगे। एक्सपेंसेस पेएबल ऐसे अखराजात जो नेक्स्ट पॉइंट है रेवेन्यूज़। ऑपरेशनल रेवेन्यूज़। ऑपरेशनल रेवेन्यूज़ क्या है? वो ऑपरेशन जिसके लिए वो कारोबार कायम किया जाता है और वहाँ से आने वाली आमदनी जो होती है उसे ऑपरेशनल रेवेन्यूज़ बोलते हैं, और ऑपरेशनल रेवेन्यू को डायरेक्ट रेवेन्यू भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई हम चीज़ परचेज़ करते हैं और उसको बेच कर जो आमदनी वसूल करते हैं वो हमारा होगा ऑपरेशनल रेवेन्यू। ऑपरेशनल रेवेन्यू मतलब सेल रेवेन्यू होगा, मतलब जो चीज़ें हमने फ़रोख्त करके बेची, यानी माल तिजारत जिससे जो माल तिजारत हम फ़रोख्त करेंगे उससे जो जनरेट होगा रेवेन्यू वो हमारा होगा सेल रेवेन्यू। इस तरह कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे एक एयरलाइनर है वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करता है उसकी जो टिकट है उसका वो रेवेन्यू होगा, यानी कि जो उसके रेवेन्यू होगा वो रेवेन्यू टिकट पैसेंजर होगा। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द बिज़नेस, जिस तरह कारोबार होगा उस तरह का ही रेवेन्यू जनरेट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन ऑपरेशनल रेवेन्यूज़। सिंपल सी बात है, जो ऑपरेशनल रेवेन्यू के अलावा बाकी जितने भी रेवेन्यूज़ होंगे वो नॉन ऑपरेशनल रेवेन्यूज़ होंगे। नॉन ऑपरेशनल रेवेन्यूज़ को इंडायरेक्ट रेवेन्यूज़ भी बोला जाता है। जो कारोबार के बुनियादी ज़राए के अलावा और ज़रायों से आमदनी आएगी वो उसे हम नॉन ऑपरेशनल रेवेन्यूज़ कहते हैं। इसको इंडायरेक्ट रेवेन्यूज़ भी कहते हैं हम। फॉर एग्जांपल ये जो एग्जांपल्स दी हुई हैं, डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, बैड डेट्स। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हैं जी? अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो जो अखराजात डायरेक्टली चीज़ों की प्रोडक्शन के ऊपर आ रहे हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दूसरा ये है कि मतलब अगर आप चीज़ें ख़रीद रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, माल तिजारत परचेज़ कर रहे हैं, तो वो प्लेस ऑफ बिज़नेस तक लाने के लिए जितने भी अखराजात आएंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। एग्जांपल्स कैरेज इन ये मतलब कि कोई सामान वगैरह जो हमने ख़रीदा है वो ट्रक के ज़रिए लेके आ रहे हैं तो ट्रक का किराया वगैरह, उसके बाद रेलवे के ज़रिए रेलवे का किराया, फ्रेट मतलब कि शिप से मंगवा रहे हैं तो शिप का किराया, कार्टेज रेडी का किराया, वेजेस मज़दूर की जो बन रही है पे उसको देनी, फैक्ट्री रेंट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कोल गैस वाटर मोटिव पावर वगैरह वगैरह। आगे नेक्स्ट हमारे पास है जी इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि जो हमने चीज़ मतलब कि बेच दिया उस पर जो अखराजात आते हैं या बेचने के बाद जो अखराजात आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल्स हमने कोई अपना माल तिजारत फ़रोख्त बेचा है तो उससे वो कस्टमर कह रहा है कि मुझे घर तक पहुंचाया जाए, तो उस पे कैरेज आउट मतलब कि किराया अदा कर रहे हैं वो सामान उसके घर तक पहुंचाने के लिए। कैरेज आउट वर्ड रेलवे कैरेज आउट, फ्रेट आउट, कार्टेज आउट, सैलरी रेंट, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, टेलीफोन चार्जेस, इंश्योरेंस, ये तमाम के तमाम इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। अब जो बात करनी है कि वो ये है कि डेबिट और क्रेडिट क्या हैं, इनके ऊपर बात होगी। इनके रूल्स कैसे बनाएंगे इसके ऊपर बात होगी। लफ्ज़ डेबिट और क्रेडिट क्या हैं? एक तो ये पता चलता है कि ये लतीनी ज़ुबान से लिए गए हैं। लतीनी ज़ुबान के लफ्ज़ डेबिटम और क्रेडिटम से ये लफ्ज़ लिए गए हैं। और दूसरा ये पता चलता है कि ये लफ्ज़ डेबर और क्रेडर से लिए गए हैं। ये दो किस्म के ओपिनियन सामने आए हैं कि जो डेबिट और क्रेडिट इनसे लिया गया है। और लतीनी ज़ुबान में इसका मतलब डेबिटम और डेबर का ये मतलब है कि टू ओन होना, मकरूज़ होना। और क्रेडिटम या क्रेडर का ये मतलब है कि आपने किसी को चीज़ दी हुई है, उस चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए क्रेडिटम का लफ्ज़ यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट लूका पिचोलिया, ये इसको हम फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। मॉडर्न अकाउंटिंग को इसका फादर कहते हैं। मॉडर्न अकाउंटिंग का जो इसने डबल एंट्री बुक कीपिंग जो है इसकी रूट्स रखी थी, इसने बुनियाद रखी थी। और डेबिट जो है, डेबिट लफ्ज़ इसको रिप्रेजेंट करते हैं डीआर से और क्रेडिट लफ्ज़ को रिप्रेजेंट करते हैं सीआर से।
डेबिट एंड क्रेडिट इज़ द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग की ज़ुबान है। डेबिट और क्रेडिट अकाउंटिंग की ज़ुबान है। और अकाउंटिंग किसकी ज़ुबान है? अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस। अकाउंटिंग जो है वो बिज़नेस की ज़ुबान है। और डेबिट और अकाउंटिंग में बार बार यही यूज़ होगा कि इस चीज़ को डेबिट कर लें, इस चीज़ को क्रेडिट कर लें। डेबिट ज़्यादा हो गया, क्रेडिट ज़्यादा हो गया, डेबिट कम हो गया, क्रेडिट कम हो गया है, डेबिट बैलेंस आ गया, क्रेडिट बैलेंस आ गया। बार बार ये चीज़ें यूज़ होंगी। और डेबिट और क्रेडिट में अकाउंटिंग में जब तक डेबिट और क्रेडिट की समझ नहीं आएगी तो अकाउंटिंग आपको समझ नहीं आएगी। अकाउंटिंग में जितनी भी बात होती है वो डेबिट और क्रेडिट के ज़रिए ही होती है। डेबिट जो है वो लेफ़्ट साइड पे होता है, यानी लेफ़्ट कॉलम को ज़ाहिर करता है। वो क्रेडिट राइट साइड पे होता है और राइट कॉलम को ज़ाहिर करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट के, मतलब कि एसेट्स एंड एक्सपेंसेस जो हैं व्हेन इंक्रीज़, जब ये इंक्रीज़ होंगे तो इनको डेबिट करना है, यानी कि लेफ़्ट साइड पे लिखना है, लेफ़्ट कॉलम में लिखना है। और व्हेन डिक्रीज़, जब ये कम होंगे तो इनको क्रेडिट साइड पे लिखना है, यानी राइट साइड पे लिखना है, राइट कॉलम में लिखना है। एसेट एक्सपेंसेस ये जो खाते हैं, जब ये इंक्रीज़ होंगे, जब ये बढ़ेंगे तो डेबिट करना है, जब ये कम होंगे तो क्रेडिट करना है। और एसेट एक्सपेंसेस के आपने एग्जांपल हमने पहले देख ली थी और वही चीज़ें बार बार यूज़ होंगी, उनको एक बार फिर देख लीजिएगा। और नेक्स्ट लायबिलिटी और रेवेन्यूज़ जो हैं, ये जो दो हेड हैं, ये जो दिखाते हैं जब ये व्हेन इंक्रीज़, जब ये इंक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट करना है और जब ये डिक्रीज़ होंगे तो डेबिट करना है। यानी कि लायबिलिटीज़ और रेवेन्यूज़ जब भी बढ़ेंगे तो उनको क्रेडिट साइड पे लिखना है, यानी राइट साइड पे लिखना है, यानी राइट कॉलम में लिखना है। और जब ये डिक्रीज़ हो गए, यानी ये कम होंगे तो इनको डेबिट साइड पे लिखना है, यानी लेफ़्ट साइड पे लिखना है, राइट लेफ़्ट कॉलम में लिखना है। ये रूल हैं लायबिलिटीज़ और रेवेन्यू के और एसेट और एक्सपेंसेस के। डेबिट और क्रेडिट के यही रूल हैं और आपने इसमें कोई और हेड को यूज़ नहीं करना। बेसिकली यही 4 रूल हैं। 2 कैटेगरी में ये डिफ़ाइन हो गया, एसेट और एक्सपेंसेस में और लायबिलिटी और रेवेन्यूज़ में। एसेट और एक्सपेंसेस ये दो जो फैमिलीज़ हैं, जब ये इंक्रीज़ होंगी तो डेबिट करना है, जब ये डिक्रीज़ होंगी तो क्रेडिट करना है। और लायबिलिटीज़ और रेवेन्यूज़ जो हैं, जब ये इंक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट करना है, जब ये डिक्रीज़ होंगे तो डेबिट करना है। दोनों का उल्ट है। आई होप आपको समझ आ गई होगी रूल्स की भी।